नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। अब देखिए, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आप लोगों को एग्ज़ाम से पहले बिल्कुल भी नहीं करना है। उस पर ध्यान दीजिए। जो नहीं करना है, क्या करना है वो तो ठीक है, उस पर तो बात होती ही रहेगी। सबसे पहली बात, उन सारे टेलीग्राम ग्रुप्स को जिसको भी आप लोगों ने ज्वाइन कर रखा है, उन टेलीग्राम ग्रुप्स को दोस्तों याद रखिएगा, उसमें जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसको अब लगाने की कोशिश मत करिए। क्या ज़रूरत है ऐसे क्वेश्चंस को लगाने की जो आपने कभी पहले देखा भी नहीं है। कुछ बच्चों की आदत होती है कि टेलीग्राम ग्रुप में खूब क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, इसका डाउट बता दो, इसका डाउट क्लियर कर दो, ये कर दो, वो कर दो। वैसे डाउट्स को देख करके पैनिक होगा। अब होगा क्या कि तुमने दो सिनेरियो बना रखा है। IIT एग्ज़ाम 2025 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं आप, पैनिक सिनेरियो नहीं क्रिएट करना है। उसके ऊपर ये एक वीडियो है, इसको ध्यान से सुन लीजिए, ठीक है। तो पहली इंपॉर्टेंट मैं बात कर रहा हूँ कि जो भी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किए हैं उसकी नोटिफिकेशंस को ऑफ करिए, इमीडिएटली ऑफ करिए। क्योंकि देखिए, ये इशू पे जल्दी कोई बात नहीं करता है, पर मैं करूँगा। इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसमें से सपोज़ करिए आपको पेडिग्री का सवाल आ रहा है और अच्छा खासा वाला पेडिग्री दे दिया है जो CSIR वगैरह में आते हैं, ठीक है। अब तुम लगा करके उठे लगे, यार पेडिग्री तो मैंने देखा ही नहीं है, वो क्या ज़रूरत है उसको देखने की। फिर क्वेश्चंस न्यूमेरिकल भर भर के दे रहे हैं खूब, RDT के न्यूमेरिकल्स हो गए, स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो केमिस्ट्री वाले न्यूमेरिकल्स हैं वो आ गए, उसको देखने की क्या ज़रूरत है। मैं देख रहा हूँ क्योंकि ऐसे डाउट्स आए, इसीलिए तो मैं बना रहा हूँ वीडियो, नहीं तो ज़रूरत क्या थी इस चीज़ की। तो पहले सबसे टेलीग्राम ग्रुप को इमीडिएटली शट इट डाउन राइट नाउ, अभी अभी बंद करो। जो नोटिफिकेशन आनी थी आ गई, जो आपको पढ़ना था आपने पढ़ लिया है, अब आप रिवाइज करिए, राइट। और आपने MCQs अब नहीं लगाने हैं, MCQs मत लगाइए। मॉक टेस्ट वगैरह भी जो देना था आपने दे लिया। अब आपने जो शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए हैं, ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूँ। जो आपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर किए हैं, उस शॉर्ट नोट्स को बार बार दोहराते रहिए। शॉर्ट नोट्स आई होप आप लोगों ने बनाया होगा। मैं हर बार की वीडियो में कहता हूँ, नो नोट्स नो सिलेक्शन। बिना नोट्स के आपका सिलेक्शन नहीं होगा। रैंडमली अब पढ़ करके पड़े हुए बिस्तर पे और वीडियो देख रहे हो और लगे कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो नहीं होगा। मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा जगना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि आप मतलब कुछ भी टारगेट कर दोगे आपको मिल जाएगा, राइट। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू क्लोज दी टेलीग्राम वगैरह बंद करो। दूसरी बात, आप इंस्टा पर भी ज़्यादा कुछ चीज़ें मत चलाओ, कुछ लाइट चीज़ें देख लो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड अप मत रहो। लास्ट मोमेंट है, एग्ज़ाम है, ठीक है, निकला नहीं निकला कोई बात नहीं। वी हैव गेट बी, वी हैव CUET PG। IITs विल नॉट डिसाइड योर कैरियर, ये बात याद रखना। फाइनल टारगेट क्या है तुम्हारा? IIT में जाके पढ़ना इज़ नॉट द फाइनल टारगेट। तुम्हारा फाइनल टारगेट है अच्छे रिसर्च लैब में जा करके काम करना, या फिर अच्छी जगह पे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना। क्या पता तुम्हारा सिलेक्शन अगर नहीं हो रहा है IIT में, तुम फ्यूचर में चल करके IIT में प्रोफेसर हो जाओ। ये लॉजिकल बात बोल रहा हूँ मैं, आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूँ। आप किसी भी रैंडम प्रोफाइल को उठाइएगा, जब आप जाते हो किसी भी IIT के प्रोफेसर्स का जब आप लोग देखते हो ना, राइट, जो उनकी CV वगैरह होती है, तो उसमें देखिएगा आप, वो लोग, बहुत लोग ऐसी जगह से होते हैं जो नॉर्मल जगह से पढ़ के आते हैं, बट वो फिर बाद में चल करके अच्छी जगह पे प्रोफेसर हो जाते हैं, ठीक है। अच्छी बात है, आप स्ट्रेस्ड हो रहे हैं, दैट मीन्स यू आर कंसर्न्ड अबाउट, कम से कम टिकटॉक पे जो है और इन सब चीज़ों पे आप कोई वीडियोस तो नहीं ना बना रहे हो, रील्स पे पढ़ाई कर रहे हो आप, राइट। तो अच्छी बात है, तो आप इस पे मेहनत कर रहे हो। आप सबसे पहले इस बात को सोचो कि आपने जो पढ़ रखा है बस उसी पे काम करना है। टू रिवाइज ऑन द शॉर्ट नोट्स। और कुछ भी आप क्वेश्चन वगैरह मत लगाइए, क्योंकि कन्फ्यूज़न होगा। लास्ट के 2-3 दिन बचे हुए हैं, तो क्यों इसमें स्ट्रेस रखें अपने आप को, राइट। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका वर्चुअल कैलकुलेटर आप यूज़ कर ले रहे हो कि नहीं, राइट। आपको वर्चुअल कैलकुलेटर यूज़ करने आना चाहिए। अगर आपका उसका इन हैंड नहीं है तो आपके पास अभी भी टाइम है। लॉग वगैरह कैसे निकालते हैं, क्योंकि देखो यार, लॉग से क्वेश्चन तो आएगा, चाहे वो आपका PH/PK वाला रिलेशन हो, थर्मोडाइनमिक्स के कुछ क्वेश्चन हो गए, राइट। तो ऐसी जगह पे लॉग एंटी लॉग आता है। अब देखो, कुछ चीज़ों का लॉग एंटी लॉग निकाल लेते हो तुम लोग, लेकिन कुछ चीज़ों में थोड़ा सा, यार देखो, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट की थोड़ी सी प्रवृत्ति होती है ये कि उनका मैथमेटिक्स वीक हो जाता है। अगर नहीं है तो इतना तो माइंड मेकअप रहता है कि यार नहीं, मैथ्स का उतना अच्छा हम नहीं लगा पाएंगे, राइट। जैसे गेट वगैरह के भी बच्चे देते हैं, तो जो BT दे रहे होते हैं ना, वो उसमें प्लेन छोड़ देते हैं। जैसे कोई बॉटनी का बच्चा है या फिर जूलॉजी का बच्चा है, वो क्यों इंटीग्रेशन वगैरह लगाएगा? उसको इंटीग्रेशन ही वगैरह करनी थी, तो वो मतलब वो फिर मैथ नहीं ले लिया रहता। BTech MTech वाले करते हैं, ठीक है, उनको हटा दीजिए, मैं गेट की बात कर रहा हूँ। IIT एग्जाम वाले बच्चे ध्यान से सुनिए। अब मैं जो आपको इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ वो ये है कि थोड़ा सा ये एक वर्चुअल कैलकुलेटर जो है, इसको जो है थोड़ा सा आप लोग यूज़ करिए, राइट। इसको थोड़ा सा इस समय फ्री हैंड देख लीजिए इसको, राइट। ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगली जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि कुछ भी नया ना पढ़ें।
डोंट स्टडी न्यू थिंग, डोंट स्टडी न्यू थिंग या न्यू टॉपिक, कोई भी नई टॉपिक ना पढ़ें, ठीक है। अभी रिसेंट के भी टाइम में कमेंट आया था कि जो है क्या हम ये नई टॉपिक जो है पढ़ सकते हैं। बिल्कुल आप पढ़िए, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो पढ़िए, पढ़ करके उसको छोड़ दीजिए। बहुत वो मत लीजिए कि मतलब मैं अब इसको भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ये भी। लास्ट मोमेंट लगता है कि यार सब पढ़ लेते हैं, क्या पता, या एग्जाम दे के निकलते भी हो आपने तो आपको लगता है यार वो पढ़ लिए रहते लास्ट मोमेंट पे ना, तो मेरा कुछ हो जाता, राइट। उस चीज़ की टेंशन मत लो, उस चीज़ की टेंशन ही नहीं लेनी है। जितना आपने पढ़ा है आप उसमें से नंबर लाने की कोशिश करोगे, राइट। आपने 10 टॉपिक की चेकलिस्ट बनाई कि मुझे ये खत्म करना है, आप उसमें से 8 ही कर पाए हो, तो अब 8 में से खुद को फाइट दो कि यार मैं 8 में से कितना कर सकता हूं, न कि आप 2 और एक्स्ट्रा पाने के चक्कर में आप वो जो 8 वाला इंपॉर्टेंट है उसको भी खो दें। अभी रिसेंट में क्या हुआ कि एक बच्ची, एक मेरी स्टूडेंट है, उस पर एंजाइम काइनेटिक्स पे बहुत सिंपल सा सवाल आया था। बहुत ही, आई थिंक बहुत ही सिंपल सवाल था उसमें, आई थिंक गेट में आया था। तो उसमें सिंपल सा सवाल पूछा था कि आई थिंक के कैट निकालना था कि एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है उस पर थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन आया हुआ था। और उसमें उसने मतलब पूरा नोट्स मैंने लिखवाया था बहुत ढंग से, और वो नोट्स को भी उसने रिवाइज करा था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे उसने नया टॉपिक पढ़ने के चक्कर में सब गड़बड़ कर दिया। अब नया टॉपिक क्या था, देखो यार, एंजाइम काइनेटिक्स पे तुम्हारी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। तुम कितना भी उसके अंदर थ्योरी पढ़ लो कि ठीक है यार हम 6 क्लासेस ऑफ एंजाइम्स को रट लिए हैं, कौन एंजाइम कहाँ यूज़ हो रही है, अगर तुमको काइनेटिक्स नहीं आ रही है, लाइन वीवर बर्ग प्लॉट नहीं आ रहा है, एडी हॉफसी प्लॉट नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं यू आर लैकिंग समथिंग इन द एंजाइम काइनेटिक्स। लैकिंग नहीं, पूरा का पूरा एंजाइम काइनेटिक्स ही खत्म है, तुम्हारी एंजाइम खत्म है अगर वो नहीं पढ़े हो तो, राइट। अब इसके बाद एंजाइम काइनेटिक्स पढ़ने मत चला जाना, ठीक है। बस सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर एंजाइम काइनेटिक्स वगैरह तुम देख रहे हो और तुम इसको कमांड है तो उसको बार बार रिवाइज करके जाओ, न कि ये सोच लो, ध्यान से सुनना, न कि ये सोच लो कि मेरे एंजाइम काइनेटिक्स तो तैयार है ही, चलो कुछ और देख लेते हैं, उसी को रिवाइज करो। तुम यू विल नॉट बिलीव दिस थिंग, लास्ट मोमेंट पे आप ऐसी ऐसी चीजें भूल जाओगे ना कि आप बिलीव नहीं करोगे, यार ये मैं कैसे भूल सकता हूँ, ठीक है, या भूल सकती हूँ। तो ये बात याद रखना। मैं इसको सर्किल कर रहा हूँ, प्लीज़ इस चीज़ को ज़रा सा गौर करिएगा। डोंट स्टडी द न्यू टॉपिक, न्यू टॉपिक डायलेमा क्रिएट करेगा, इसके चक्कर में आप पुराना भी सब भूल सकते हो। तो जितना तैयार है उसको बार बार रिवाइज करो। शॉर्ट नोट्स को देखो, घर पे तुमने जो स्टिकी नोट्स वगैरह चिपका रखे हैं दीवार पे या अपने नोट्स पे या जो भी A3 साइज पेपर पे, उसको ध्यान से देखो, ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्या कुछ छूट गया है तो अपने से ऐड करो, ठीक है। ऐड मतलब न्यू चीज़ ऐड मत करो, अपने से कुछ सोचो उसमें कि क्या कुछ कर सकते हैं। जैसे अब तुम निकाल लिए, Vmax निकालना सीख गए, KM निकालना, के कैट निकालना सीख गए, सबका रेशियोज निकालना सीखो, राइट। कभी कभी रेशियोज पूछ देता है बहुत अच्छे से। तुम एंजाइम इनहिबिशन पढ़े हो, प्रोटीन फोल्डिंग पढ़े हो, ठीक है। इन सब चीज़ों को थोड़ा सा देखो, क्या प्रोटीन का एंजाइम काइनेटिक्स से कुछ रिलेशन है, राइट। क्या उसमें भी कुछ इक्वेशन लग सकते हैं, क्या स्टेरलाइजेशन मेरा प्रिपेयर्ड है। मैं टॉपिक को जंप करा के बोल रहा हूँ, राइट। माइक्रोबायोलॉजी की, क्या तुम्हारी प्लांट फिजियोलॉजी में जो लाइट एंड डार्क रिएक्शन से C3 C4 साइकिल तुम्हारे कवर्ड हैं, क्या तुम्हारी स्पेक्ट्रोस्कोपी की बेसिक्स क्लियर है ना। यू आर नॉट गोइंग टू सॉल्व द हैवी न्यूमेरिकल्स ऑन द स्पेक्ट्रोस्कोपी. Listen to me carefully what I'm saying. You are not going to solve the heavy numericals on the spectroscopy. The only thing is that you need to keep in your mind is point number 1, revise. Point number 2, never add anything extra on the last moment. That might create dilemma. वो last moment पे आपको परेशान कर सकता है, ठीक है। और सबसे आखिरी और मेजर बात जो मैं करना चाहता हूँ, पॉइंट नंबर 4, प्लीज टेक प्रॉपर स्लीप। जागो मत रात भर तक, मत जागो। अरे ठीक है यार, हम 40 ही नंबर पाएंगे, क्वालिफाई करेंगे बस, कम से कम क्वालिफिकेशन का तो सर्टिफिकेट रहेगा। अब टॉप करना है नहीं करना है वो सब बातें बाद में सोचा करो। प्रॉब्लम क्या है ना कि प्रोक्रेस्टिनेशन में जीने लगता है हम लोग, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को ना एलॉबरेट करके समझाना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। क्योंकि देखिए 1-2 मैसेज आए रहते तो समझ में आता, बल्क में मैसेज आ रहा है कि लास्ट मोमेंट पे एंजाइटी हो रही है। अब एंजाइटी होना मतलब स्वाभाविक है यार, ऐसा तो है नहीं कि तुम यूट्यूब पे कोई डांस कुकिंग का वीडियो बना रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। पढ़ाई तपस्या होती है, सबसे नहीं हो पाती है, ठीक है। तपस्या है एक तरीके की। तो प्राउड फील करिए कि दैट यू आर स्टडिंग इन दिस एरा, जब यहाँ पे कोई कुछ भी वड़ा पाव और ये सब बेच बाच करके बड़ा बन जा रहा है और कुछ भी करके उस एरा में आप पढ़ाई कर रहे हो और डीप लेवल की पढ़ाई कर रहे हो। ये जैम का एग्ज़ाम बस आसान नहीं है,
ठीक है, ये बात समझ लेना। तो थोड़ा सा जितना भी मंजिल करीब आ रही होती है उतना ही मन करता है यार अब थोड़ा सा छोड़ दें क्या, अब आई थिंक आई शुड लीव इट नाउ, अब छोड़ देना चाहिए, अब नहीं हो पा रहा है। उस मोमेंट पे ही होल्ड कर लेना खुद को, दिस इज़ द बिगेस्ट आर्ट। आई थिंक इससे खूबसूरत आर्ट हो नहीं सकती है कि यार तुम लास्ट मोमेंट पे गिव अप करने का सोच रहे हो, लेकिन पता नहीं कौन सी ऐसी एनर्जी डेवलप हो जा रही है जिससे आप फिर से मेहनत करना स्टार्ट कर दे रहे हो। ठीक है, क्योंकि निगेटिविटी सबके अंदर आएगी यार। विराट कोहली खेल रहा होता है इतने बड़े ऑडियंस के सामने, तो उसको ये नहीं नज़र आता है कि मेरे सामने इतनी लार्ज ऑडियंस बैठी हुई है। ही ओनली फोकसेस ऑन हिज बैटिंग स्टाइल, वो अपने बैटिंग पे फोकस करता है। MSD कूल इसलिए नहीं रहते हैं कि उनको दुनिया को दिखाना है कि मैं बहुत कूलेस्ट कैप्टन हूँ। उनको ये बात पता है कि अगर मैं कूल नहीं रहा इस वक्त पे तो मेरी पूरी टीम लड़खड़ा जाएगी। ठीक है, तो कूल रहना उनकी फितरत है। ये नहीं कि बस अब हम ऑडियंस को दिखा रहे हैं कि देखो भाई हम कूल आदमी हैं, राइट। तो आप ये सोचिए ज़रा से, इस सोचने वाली बात है कि लास्ट मोमेंट पे आपकी हालत ख़राब है, लेकिन आप फिर भी आप कोई ना कोई एक ऐसी एनर्जी आ जाती है जिससे आप इस चीज़ को डील करने लगते हो, राइट। तो ये बात याद रखना, डेस्टिनी इज़ नॉट डिसाइडेड, मतलब कुछ भी हो सकता है लास्ट मोमेंट पे। फिर भी मेरे हिसाब से यू शुड टेक अ 10 आवर ऑफ स्लीप राइट नाउ। मैं 8-8-8 डिवाइड करता हूँ, बट राइट नाउ यू हैव टू फॉलो द स्लीप साइकिल ऑफ 10 आवर्स। 10 घंटे सो, जितना ज़्यादा से ज़्यादा माइंड को ऑक्सीजन सेचुरेशन मिलेगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे रिजल्ट बेटर होने के चांसेस हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बीइंग अ स्टूडेंट, आप लोग ये मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कितना अब रिवीजन कर रहे हैं। रिवीजन करिए, छोड़िए सवाल ववाल मत लगाइए बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अब इसी के साथ मैं वीडियो को थोड़ा सा एंड करना चाहूँगा, क्योंकि देखिए वीडियोस इधर बीच आ नहीं पा रहे थे क्योंकि ऐप पे कुछ काम चल रहा है। वी आर प्रिपेयरिंग समथिंग फॉर द वीडियोस एंड यू नो द टेस्ट सीरीज एंड ऑल दोज थिंग्स, तो काम चल रहा है। तो इस पर मैं बाद में वैसे फ्यूचर में आपको नोटिफाई कर दूंगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड बिफोर आई लीव, please take a proper sleep of 10 hours. Thank you so much.